नॉर्मल हेयर शेडिंग और एक्सेसिव हेयर शेडिंग में फर्क क्या है? हेयर शेडिंग किसी को भी पसंद नहीं। आखिर कौन चाहता है कि हमारे बालों की वेल्थ हमसे छीन जाए? लेकिन क्या हर तरह की हेयर शेडिंग नुकसानदायक होती है? नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनाली शाह, चीफ डर्मेटोलॉजिस्ट, लेजर स्पेशलिस्ट एंड डर्मेटोसर्जन एट क्लियर स्किन एंड हेयर रेमेडी क्लिनिक्स पुणे से। वेलकम बैक टू माय हेयर सीरीज। और आज मैं आपको बताने वाली हूं कि क्यों आपको हर तरह की हेयर शेडिंग से नहीं डरना चाहिए। दोस्तों, हेयर शेडिंग यानी बालों का झड़ना अक्सर दो तरह से होता है, नॉर्मल या एक्सेसिव। सबसे पहले दोनों में फर्क क्या है समझ लेते हैं। नॉर्मल हेयर शेडिंग में जो बाल गिरते हैं वो हमारी नेचुरल ग्रोथ का एक हिस्सा है और ये बिल्कुल नॉर्मल है। हमारे स्काल्प पर करीब 50 से 100 बाल रोज गिरते हैं और इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं। देखिए, हमारे बालों का एक नेचुरल ग्रोथ साइकिल होता है जिसमें 3 फेजेस होते हैं, एनाजन यानी ग्रोथ फेज, कैटाजन यानी ट्रांजिशन फेज और टीलोजन यानी रेस्टिंग फेज। जब बाल टीलोजन फेज में होते हैं तब वो नेचुरली गिर जाते हैं और नए बाल उनकी जगह ग्रो करते हैं। इस प्रोसेस को देखा जाए तो हमारा स्काल्प हर वक्त एक्टिव रहता है नए बाल उगने में और पुराने बालों को नेचुरली गिरने में। तो जब आप रोज ब्रश करते हैं या शॉवर करते हैं और आपके हाथों में बाल आते तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। ये तो बस उन बालों का गिरना है जो नेचुरली लाइफ साइकिल से गुजर रहे। सो ओवरऑल रोजाना थोड़े बाल गिरना एकदम नेचुरल और नॉर्मल पार्ट है हमारे हेयर ग्रोथ साइकिल का। अब समझते हैं एक्सेसिव हेयर शेडिंग क्या होता है। अगर आप देखें कि आपके बालों का गिरना नॉर्मल से ज्यादा हो रहा है तो ये चिंता की बात है। लेकिन एक्सेसिव हेयर शेडिंग को कैसे पहचाने? एक्सेसिव हेयर शेडिंग के कुछ साइंस है। 100 से ज्यादा बालों का झड़ना। अगर आपको लगता है कि आपके पहले से ज्यादा बाल गिर रहे हैं तो यह एक वार्निंग साइन हो सकता है। ब्रश पर जरूरत से ज्यादा बाल। जब बाल ब्रश करते हुए और ब्रश में नोटिसेबल ज्यादा लम्स आ रहे हैं तो ये एक्सेसिव शेडिंग का साइन है। शॉवर करते वक्त जरूरत से ज्यादा बाल झड़ना, नहाने के टाइम पे ज्यादा बाल, ये एक इंडिकेशन हो सकता है। स्काल्प दिखना। अगर आपके स्काल्प के सर्टेन एरिया ज्यादा विजुअलाइज हो रहे हैं जैसे कि थिनिंग स्पॉट्स या बाल पैचेस तो ये भी एक साइन है। बाल उलझना, बालों का ज्यादा उलझना भी एक्सेसिव हेयर लॉस का एक सिम्टम हो सकता है। हेयर लाइन का कम होना या पीछे जाना। अगर लगता है कि आपकी हेयर लाइन पीछे की तरफ जा रही है या पार्टिंग लाइन ब्रॉड हो रही है तो भी एक वार्निंग साइन होता है। बालों की डेंसिटी कम होना। आपके बाल पहले से पतले लग रहे हैं या पोनी की साइज कम हो रही है तो यह भी एक साइन हो सकता है। पिलो पर बाल। सुबह उठकर अगर आपको अपने पिलो पर ज्यादा बाल दिखते रहे तो यह भी एक एक्सेसिव हेयर फॉल शेडिंग का इंडिकेशन है। स्टाइलिंग में दिक्कत। अगर आपको अपने बालों का हेयर स्टाइल करते वक्त डिफिकल्टी हो रही है जैसे कि वॉल्यूम कम लग रहा हो तो यह भी एक साइन है। बालों के गुच्छे। अगर आपके बाल कोम करते वक्त गुच्छों से झड़ते हैं तो एक अलार्मिंग साइन है। आपको बिना वेट किए डर्मेटोलॉजिस्ट के पास एग्जामिनेशन के लिए जाना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको इनमें से कोई भी साइंस मिल रहे हैं तो आप एक्सेसिव हेयर शेडिंग का शिकार हैं। एक्सेसिव हेयर शेडिंग के कई कारण हो सकते हैं। स्ट्रेस। जब आप ज्यादा मेंटल या फिजिकल स्ट्रेस में होते हैं जैसे कि जॉब स्ट्रेस, पर्सनल इश्यूज या सीरियस इलनेस तो ये बालों के गिरने का एक बड़ा कारण बन सकता है। इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन। सही पोषण ना मिलने पर जैसे कि प्रोटीन और आयरन की कमी या विटामिन डेफिशिएंसीज या क्रैश डाइटिंग हेयर लॉस बढ़ सकता है। बैलेंस डाइट का ध्यान रखना जरूरी है। हार्मोनल चेंजेस जैसे फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या मेनोपॉज के टाइम जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं या
PCOS, थायराइड इम्बैलेंस की वजह से। अनदर रीजन इज मेडिकल, जैसे कि एलोपेशिया एरेटा, स्काल्प इन्फेक्शंस, क्रॉनिक इलनेस आल्सो हेयर शेडिंग बढ़ाता है। मेडिसिनल साइड इफेक्ट्स, सर्टन मेडिसिन जैसे कि ब्लड प्रेशर की वजह से जो मेडिसिन रहते हैं, कीमोथेरेपी, वो भी हेयर लॉस का कारण है। हेयर ट्रीटमेंट्स और हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स, ओवर यूज ऑफ केमिकल ट्रीटमेंट्स जैसे कि हेयर कलरिंग, स्ट्रेटनिंग और सर्टन स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स बालों को कमजोर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज जेनेटिक फैक्टर्स। फैमिली हिस्ट्री में अगर हेयर लॉस की प्रॉब्लम रही हो तो ये जेनेटिकली भी हो सकता है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स, पोल्यूशन और हार्श वेदर कंडीशंस भी बालों के हेल्थ को प्रभावित करता है। एज फैक्टर, उम्र के साथ भी नेचुरली हेयर डेंसिटी कम होती है और हेयर ग्रोथ स्लोली हो सकता है। लाइफस्टाइल चेंजेस जैसे कि स्मोकिंग या ड्रिंकिंग हैबिट्स, वो भी ब्लड सर्कुलेशन हैम्पर करता है और हेयर शेडिंग को कॉज करता है। कई बार हम एक्सेसिव हेयर शेडिंग को नॉर्मल हेयर शेडिंग समझ लेते हैं और ट्रीटमेंट के बारे में नहीं सोचते। ये एक नुकसानदायक बात हो सकती है। अगर आप मेरे बताए हुए कई भी साइंस फेस कर रहे हैं तो अपनी हेयर कंसल्टेशन डिले मत कीजिए। याद रखिए, अ डिले ट्रीटमेंट इज अ डिनाइड ट्रीटमेंट। जितना ज्यादा आप डिले करेंगे, आपकी हेयर शेडिंग या हेयर लॉस की समस्या उतनी ही गहरी होती जाएगी। तो याद रखिए, नॉर्मल हेयर शेडिंग और एक्सेसिव हेयर शेडिंग में फर्क होता है। अगर आपका हेयर शेडिंग नॉर्मल से ज्यादा हो रहा है तो आपको पता है आपको क्या करना चाहिए। क्लियर स्किन एंड हेयर रेमेडी क्लिनिक्स आपकी हेल्प के लिए बिल्कुल तैयार है। पहला कदम सिर्फ आपको उठाना है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आप कुछ चाहते हैं कि आपके कुछ डाउट्स है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।